नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आप मार्केट में भारत पे, फ़ोन पे मर्चेंट, गूगल पे बिजनेस, पेटीएम बिजनेस, अगर इस तरीके का अगर कोई यूपीआई मर्चेंट इकोसिस्टम लॉन्च करना चाहते हो, या अगर आप चाहते हो कि आपके ब्रांड का क्यूआर कोड जो है दुकानों में लगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो प्रोडक्ट मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, ये सेम रिक्वायरमेंट के साथ मेरे पास क्लाइंट आए थे। एंड ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया है। एंड इसमें आज देखेंगे कि क्या सारे फीचर्स है एंड क्या सारे फीचर्स जो है एडिशनली हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि मर्चेंट्स को जो है इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिल पाए, है ना। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो कि ये मर्चेंट का डैशबोर्ड है, जहाँ पे मर्चेंट देख सकता है कि उन्होंने कितना पेमेंट आज रिसीव कर लिया, व्हाट आर द नंबर ऑफ पेमेंट्स, एंड टोटल जो है इस महीने में उन्होंने कितना कलेक्शन कर लिया। अदर देन दिस, वो जो है देख सकते हैं कि कितने बजे, कितना टाइम पे कितना अमाउंट का पेमेंट रिसीव किया, कस्टमर का क्या नाम है, क्या उनका वीपीए है, क्या यूटीआर है, क्या स्टेटस है, ये सारा चीज़ जो है मर्चेंट यहाँ पे देख सकता है। अदर देन दिस, यहाँ पे मर्चेंट को जो है सेटलमेंट्स देखने का एक ऑप्शन है कि कितना अमाउंट कितने तारीख को जो है उनके अकाउंट पे सेटल हुआ है, क्या उनका ट्रांसफ़र का यूटीआर था, है ना। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे चेक हो जाता है। एंड यहाँ पे प्राइमरी चीज़ जो है दोस्तों वो है मर्चेंट को जो क्यूआर कोड मिलता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके ब्रांड का क्यूआर कोड जो है आप मर्चेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हो, जहाँ पे आपका बिज़नेस का नाम, बिज़नेस का लोगो एंड सारा चीज़ जो है इंक्लूडेड रहेगा। और इसमें एक ख़ास बात यह है दोस्तों कि मर्चेंट का जो बिज़नेस नेम है, उसी नेम से जो है मर्चेंट अपना यूपीआई का जो क्यूआर कोड है वो जनरेट कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मर्चेंट शॉप डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी जो है जो मर्चेंट का नाम है वो मर्चेंट शॉप नाम से है। एंड यहाँ पे इस टाइम पे जो है वीडियो को अगर आप पॉज करते हो, पॉज करके अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हो किसी भी यूपीआई ऐप पे, तब आपको पेइंग टू में जो नेम है वो डिस्प्ले नेम में आपको जो है मर्चेंट शॉप दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है साइन अप के टाइम पे मर्चेंट का जो बिजनेस नेम है उस नेम से जो है मर्चेंट यहाँ पे अपने ही बिजनेस नेम वाला जो है क्यूआर कोड जनरेट कर सकता है, जिससे जो है एक एडिशनल ब्रांडिंग का एक एक्सपीरियंस डेवलप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी क्यूआर कोड में अगर आप पे करते हो तो नॉर्मली क्या होता है कि आपको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होता है कि यार मैं ये किसे पे कर रहा हूँ। क्योंकि अगर किसी दुकान में जा कर के अगर आप कोई पर्सनल क्यूआर कोड में अगर आप पेमेंट कर रहे हो, स्कैन करने के बाद आप एक बार दुकानदार को पूछते हो कि भैया यही है आपका क्यूआर कोड या यही आपका नाम है, उसके बाद आप पे करते हो। लेकिन जहाँ पे आप खुद के ही नाम का क्यूआर कोड आप डिप्लॉय करते हो या खुद के नाम का क्यूआर कोड अगर आप रखते हो अपने दुकान पे, तब उस टाइम पे क्या रहता है कि जो आपका कस्टमर रहता है वो जब स्कैन करते हैं तब उन्हें लगता है कि हाँ चलो ठीक है, दुकान के बाहर बोर्ड लिखा है मर्चेंट शॉप एंड जो क्यूआर कोड में स्कैन कर रहा हूँ उसमें भी मर्चेंट शॉप लिखा है, दैट मीन्स चलो ठीक है, मेरा पेमेंट जो है सही जगह जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एक ब्रांडिंग एक्सपीरियंस भी जो है डिलीवर होता है कस्टमर के ऊपर। सो दिस वॉज ए क्विक डेमोन्स्ट्रेशन कि क्या प्रोजेक्ट है, किस तरीके से ये काम करता है एंड एवरीथिंग। एंड इसमें जो एडिशनल फीचर्स की मैं बात कर रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, वो ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो है हम रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स एडिशनली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम ट्रैवल के एपीआई लगा सकते हैं, जिससे मर्चेंट जो है अपने कलेक्शन के अमाउंट से जो है जो भी आपका ये रहता है, फॉर एग्जांपल फ़्लाइट बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, बस बुकिंग, ये सारा चीज़ कर सकता है। अदर देन दिस इंश्योरेंस सेलिंग वगैरह, इसका भी एपीआई आता है, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो है एक माई वॉलेट का ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे बिल्ट इन है। तो जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप जो भी मर्चेंट है आपका, अगर आप उनको ये एपीआई वाला अगर आप वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो, देन डेफिनेटली मर्चेंट का एक वॉलेट बनेगा जहाँ पे मर्चेंट को जो है बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि वो जो है अपना कमीशन के अगेंस्ट में जो है सामने रिचार्ज कर सके, बिल पेमेंट कर सके, है ना। तो उसके लिए एक वॉलेट फंक्शनैलिटी का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो उस वॉलेट के लिए भी जो है दोस्तों यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऑलरेडी डेवलप्ड है। यहाँ पे मर्चेंट को जो है एक क्यूआर कोड मिल जाता है, तो मर्चेंट जो है जब भी अपने वॉलेट में बैलेंस ऐड करना चाहे, तब मर्चेंट जो है इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने वॉलेट में बैलेंस ऐड कर सकता है। एंड आने वाले टाइम पे जो है अपने हिस्ट्री में, यूपीआई पेमेंट की हिस्ट्री में चेक करके उस ट्रांजैक्शन को अगर रिपीट ट्रांजैक्शन भी करता है, तब भी जो है मर्चेंट के वॉलेट में ऑटोमेटिकली बैलेंस ऐड हो जाएगा, ठीक है। बार बार क्यूआर कोड को स्कैन करने का भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से जो है इसको एक फुल फ्लेजेड B2B पेमेंट्स ऐप के हिसाब से अगर आप लॉन्च करना चाहते हो एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ के साथ, तो वो भी जो है दोस्तों यहाँ पे वेरी मच पॉसिबल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा।
एंड अगर आपको इसके रिलेटेड अगर कुछ क्वेरीज वगैरह है देन आप कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। एंड अगर आप कांटेक्ट करके जो है आप मेरे साथ इसके रिगार्डिंग डिस्कस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे कांटेक्ट लिंक है, उसमें क्लिक करके भी जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो मेरे साथ। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या कोई भी फिनटेक प्रोडक्ट आप बना के मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो अपने ब्रांडिंग में एंड आपको मेरा हेल्प चाहिए उसको डेवलप करने में, देन डेफिनेटली आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इट विल बी माई प्लेजर टू हेल्प यू आउट विथ योर प्रोजेक्ट। एंड या वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट ए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको पता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है आपकी जान पहचान में जो खुद का फिनटेक प्लेटफॉर्म वगैरह मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली जो है आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हो। सो या दैट विल बी ऑल फॉर नाउ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।